शिव स्वरूप शिव का नमो प्रियोग समाधि। चढ़ाना छठी ढाल, अंतिम ढाल, 175 नंबर पेज, दोहा नंबर 113, दोहा नंबर 13। निज माही लोक लोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थय रही है अनंतानंत काम यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जीवन पाय यह कारज किया तिन्हि अनादि ब्रह्म पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। निज माही माने अपने में ही, लोक और अलोक, लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं? छह द्रव्यों का निवास स्थान को क्या कहते हैं? लोक। और अलोक जहाँ केवल आकाश द्रव्य, उसका नाम क्या है? अलोक। बड़ा कौन है? लोक की अलोक बताओ है? अलोक बड़ा। लोक कितना बड़ा है? लोक तो लोक असंख्यात प्रदेशी है, 14 राजू ऊंचा, उतना ही है लोक। और आलोक तो अनंत प्रदेशी है। आलोक और लोक, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हम आप जहाँ रहते हैं वो क्या है? लोक। और उस लोक के चारों तरफ अलोक है। अलोक कहते हैं मतलब आकाश है। आकाश का मतलब जगह है। जीव वहाँ रहते नहीं हैं। जीव जितने स्थान में रहते हैं उसको लोक कहते हैं। इसका आकार आप लोगों ने देखा हुआ ना, परस्पर ग्रह जीवानाम लिखा हुआ देखते हैं अपन। परस्पर ग्रह जीवानाम लिखा रहता है, उसके ऊपर एक लोगो होता है। नहीं देखा लोग? जैन दर्शन का लोगो कैसा होता है? यूं 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 होता है ना वो लोगो। उस लोगो का क्या मतलब है? तो सोचा एक क्यों बना रखा ऐसे ही डिजाइन? वो लोगों का मतलब ये है कि लोकाकाश का वो आकार है, उतना बड़ा अपने लोकाकाश का आकार वैसा माना है। मैंने जैन दर्शन में ये वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो लोकाकाश है उतना। अब वो अपन जो देखते हैं वो 2 डायमेंशनल है, उसका 3 डायमेंशनल पिक्चर ही बनता है। अंदर गहराई है उसके साथ राजू, ऐसा पूरा 3 डायमेंशनल जो है वो लोकाकाश है। और हम आप सब उस लोकाकाश में रहते हैं, उसके बाहर अलोक है। छह द्रव्य जितने स्थान में पाया जाए उसका नाम लोक है। और 6 द्रव्य के बाहर जो कुछ भी है, 6 द्रव्य के निवास स्थान के बाहर जो कुछ भी है वो सब अलोक है। अलोक अनंत प्रदेशी, अनंतानंत आकाश के ठीक मध्य में ये छोटा सा लोक है जो असंख्यात प्रदेशी है। 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू गहरा है, 3.5 राजू औसत इसकी चौड़ाई है। ऐसा पूरा है वो जो ऊंचाई है ना उसकी, वो 14 राजू होती है। एक राजू का नाप दिया जिनवाणी में कि कितना ऊंचा होता है। हर चीज़ का मतलब है। अपन पढ़ते ना 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, पढ़ी होगी ना लाइन कभी? काय में है बताओ विधि? काय में लाइन है? याद नहीं? 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भ्रमत है विज्ञान। ये कहाँ? अरे नहीं, कहाँ? छेड़ाला में। छेड़ाला में कहाँ है? कहाँ है?
याद है ये? 12 भावना ही नहीं पढ़ते अपन लोग। अरे भूधर दास जी की 12 भावना कौन सी वाली? राजा राणा छत्रपति, इसके आगे हाथी के अश्व, उसमें है ये, उसके अंदर ये लोक भावना का दोहा है। 14 राज उतंग नभ, माने जो है ये नभ माने आकाश, लोकाकाश, वो 14 राजू ऊंचा है। 14 राजू उतंग माने ऊंचा, नभ माने आकाश, लोकाकाश कितना ऊंचा है? 14 राजू। लोक 14 राजू उतंग नभ, लोक, लोक आ गया ना, नभ आकाश, लोक माने लोक, लोक प्लस आकाश लोकाकाश, तो 14 राजू उतंग नभ लोक, यहां तक हो गया। पुरुष संठान, संठान माने आकार, किसके आकार का है? पुरुषाकार। कैसा पुरुष? हाँ, जो कमर पे हाथ रख के खड़ा है, पांव फैलाए, उसके आकार का होता है। यूं पांव फैल जाए तो उसके आकार का वो लोकाकाश है, उसमें ही हम सब रहते हैं। मतलब पूरी विश्व की रचना उसमें है। स्वर्ग, नरक, मध्यलोक, तिर्यंश लोक, जो कुछ भी है, जितना भी वर्णन है, वो सब उस लोकाकाश के अंदर। लोकाकाश के बाहर केवल आकाश जगह है और कुछ नहीं। अपनी पूरी दुनिया आज की सारी जो कुछ भी है, जितना भी नोन वर्ल्ड है, विश्व है, ज्ञात विश्व, वो सब लोकाकाश का एक छोटा सा हिस्सा है। इतना बड़ा लोकाकाश है। तो भगवान के ज्ञान में लोक और जो अलोक है बहुत बड़ा, वो भी लोक और अलोक दोनों ही अपने अपने गुण पर्यायों से प्रतिबिंबित होते हैं। माने लोक जो है, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, संख्या अपेक्षा से कि जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य पाए जाते हैं ना लोक में, संख्या की अपेक्षा से कि जाति की अपेक्षा से। जाति माने टाइप, 6 प्रकार के द्रव्य है कि 6 ही द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक एंटिटी, जिसका एक इंडिविजुअल एक वस्तु है, जो एक जिसका एक वस्तु का अस्तित्व है, वो द्रव्य है। जो है, जिसका भी अस्तित्व है दुनिया में, एक स्वतंत्र एक एंटिटी, उसका नाम क्या है? द्रव्य। तो ऐसे अनंत द्रव्य है। आप एक द्रव्य हो ना, कौन से? जीव द्रव्य हो। ये भी है जीव। ये कौन सा द्रव्य है? या जीव उद्गल है। ऐसे संसार में द्रव्य कितने हैं? जाति अपेक्षा से कि संख्या अपेक्षा से? मतलब 6 तरह के जीव है, 6 तरह के द्रव्य है कि 6 द्रव्य है? द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं? बताओ, द्रव्य कितने होते हैं? 6 कि 6 प्रकार के होते हैं? 6 तो ये गिना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 7 तो पीछे हो गया रहा, 7 तो यही दिख रहा है मेरे को। फिर द्रव्य 6 का वो है, 7 तो इधर और बाकी इधर की गिनती नहीं करी, और मैं खुद तो द्रव्य 6 जाति से होते हैं। जाति की अपेक्षा से 6, संख्या की अपेक्षा से तो अनंत है। 6 प्रकार के द्रव्य है, 6 द्रव्य नहीं है, 6 प्रकार के। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक जीव एक टाइप है, जीव टाइप, एक जीव का टाइप। एक उद्गल है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। एक आकाश द्रव्य जो जगह देता है 6 द्रव्यों को। एक काल है जो 6 द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त होता है। एक धर्म द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य। हम उसमें से कौन से द्रव्य? जीव। और जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल जीव से भी अनंत गुण, अनंत अनंत, तो संख्या में तो अनंत हुए कि नहीं द्रव्य? फिर 6 कैसे होगा? 6 टाइप के। 6 तो टाइप है, बाकी संख्या तो अनंत है। तो जैसे हिंदुस्तान में कितने धर्म हैं?
6 प्रकार के धर्म है, 10 प्रकार के हैं, 30 प्रकार के हैं। बाकी धर्मात्मा कितने हैं? हजारों की संख्या, एक एक धर्म के कितने मानने वाले। तो ये इस लोक और अलोक, अलोक तो केवल आकाश है, आकाश के अलावा और कुछ नहीं हो। एक आकाश द्रव्य का नाम है अलोक। तो अपने आत्मा में इन लोक माने लोकाकाश और उस लोकाकाश में रहने वाले अनंतानंत जीव और उसमें रहने वाले अनंतानंत पुद्गल, धर्म अधर्म काल, तो इनके मैंने इनकी सारी अवस्थाएं, या यूँ कहें कि ये पूरी प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। क्या? संसार में द्रव्य है अनंत, एक एक द्रव्य में गुण है अनंत, एक गुण की अवस्थाएं होती है अनंत। ऐसे अनंतानंत अवस्थाओं को, अनंतानंत गुणों को और अनंतानंत द्रव्यों को भगवान जिनेंद्र एक समय में जानते हैं। कितने द्रव्य को जानते हैं? अनंत जीव द्रव्य को। और उन अनंत जीव द्रव्यों को उनके अनंत गुणों सहित, उन अनंत गुणों के अनंत पर्यायों सहित जानते हैं। हमारी बात समझ में? जैसे एक जीव द्रव्य, उसमें गुण कितने हैं? अनंत। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, हर एक गुण अलग अलग है ना। अपना ज्ञान अलग प्रवृत्ति करता है, दर्शन अलग करता है, चारित्र अलग करता है, सुख अलग करता है, वीर अलग करता है। सारे गुणों की अवस्थाएं अलग अलग होती है। एक समय में अनंत गुणों की अनंत अवस्थाएं, हर गुण की अलग अलग अवस्था। तो गुण अनंत, अवस्थाएं भी कितनी अनंत। एक समय में अनंत, दूसरे समय में फिर अगली अनंत, तीसरे समय में अगली अनंत। ऐसे जितने समय है 3 काल के, उतनी ही अनंत पर्याय। एक एक गुण की कितनी पर्याय? जितने 3 काल के समय उतनी एक एक गुण की पर्याय। और एक गुण की 3 काल के समय जितनी पर्याय, 3 काल जितनी अवस्थाएं, तो अनंत गुणों की कितनी? अनंतानंत। और अनंतानंत, अनंत गुणों की अनंतानंत, तो अनंत द्रव्यों की कितनी? और उससे भी अनंतानंत। उन सबको भगवान का ज्ञान एक साथ एक समय में जानता है। संसार में जो कुछ भोग है वो काय का है? जानने का। ज्ञान के अलावा काय का भोग है? कि आज अपन ने बहुत बढ़िया, आज तो अपन ने मीठा नमकीन खाया, कुछ भी भोजन किया, तो मीठे का क्या किया? ज्ञान। आज मैंने शाम को बहुत अच्छा रसगुल्ला खाया, कि मैंने बहुत अच्छे पानी बताशे खाए, कि मैंने बहुत अच्छी कचौड़ी खाई। जो भी जो कुछ है तुमने किया क्या उसके अंदर? रसगुल्ले का ज्ञान किया और कुछ किया। रसगुल्ला जान लिया कैसा था? मीठा था। तो रसगुल्ले के रस का ज्ञान किया। जो भी और भी कोई मीठा नमकीन, जो भी पकवान है, व्यंजन है, उनका हम मात्र क्या करते हैं? ज्ञान। किसी चीज को हमने देखा, क्या किया? उसको ज्ञान किया। सूंघा, गंध का ज्ञान किया। सुना, शब्द का ज्ञान किया। जो कुछ भी हो ज्ञान का ही तो भोग है। ज्ञान के अलावा और किस बात का भोग है? जब एक रसगुल्ले में इतना मजा आ रहा है, तो अनंत रसगुल्ले का जब स्वाद एक साथ जानोगे तो कितना आनंद आएगा। जब इतनी सी ज्ञान की एक पर्याय में तुम मुग्ध हो गए हो, जो कि अल्पज्ञ है, अल्प ज्ञान वाली है और जरा सी है, उसमें इतना मजा आ रहा है, तो 3 काल 3 लोक को जानने के ज्ञान की तो क्या बात करें? उसको कितना आनंद आएगा। जब एक द्रव्य की, एक गुण की एक पर्याय में ही मजा आ रहा है। देखो, एक पुद्गल, उस पुद्गल का रस गुण की वर्तमान मीठी अवस्था, उसको जाना ना। वो भी वर्तमान की। तो रसगुल्ला खाने के बाद फिर कोई नहीं जानना चाहेगा उसका क्या रस है। और रस कब तक जानना है? जब तक वो मुंह के अंदर नहीं गया। अगले क्षण तो उससे कोई प्रयोजन नहीं। तो हम उस एक समय की पर्याय में इतने मोहित हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी शक्ति तो अनंत पदार्थों को जानने की है, और तुम एक एक के पीछे भाग रहे हो। वो स्वयं तुम्हारे ज्ञान में चल के आए कि तुम उनके पीछे जाओ देखने के लिए। क्यों? अपनी शक्ति क्या है? ताजमहल अपन देखने जाए कि ताजमहल अपने ज्ञान में आए? जिसको इस ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का भरोसा है, तो उसकी ज्ञान प्रकट होता है ऐसा।
क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है वो सबको जाने, ज्ञान कम को जाने ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है। तो ये जब ज्ञान का स्वभाव है, अनंत भगवान के वो स्वभाव प्रकट होता है, तो वो तीन लोक के सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं और उनकी तीनों काल की पर्यायों सहित जानते हैं। गुण पर्याय माने गुण माने अनंत गुण, एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की तीन काल की अनंत अवस्थाओं को वो एक साथ जानते हैं। और प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित माने उनके ज्ञान में सब प्रतिबिंबित होते हैं, वो जानने नहीं जाते कि केवल ज्ञान हो गया। मैं तो बहुत पहले की इच्छा थी क्या मुनि बनने के पहले की कि ताजमहल तो देख ही ले, अब केवल ज्ञान हो गया तो अब आज देखें अच्छे से बैठ के क्या इस प्रकार इच्छा से जानते हैं कि सहज झलकता है। और किसी एक ज्ञेय को जानने की इच्छा होती, जिसको ज्ञेयों को जानने की इच्छा होती है उसको ज्ञान पूरा प्रकट नहीं होता। जिसको ज्ञेयों को जानने की इच्छा नहीं होती, उन ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान को जानने की इच्छा होती है, उसके ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। हम सब ज्ञेयों में उलझे हैं, ज्ञान की अपन खबर नहीं लेते। अपनी स्थिति क्या है, हम पदार्थों को जानने में लगे हैं, पदार्थों को जो जानने वाला है उसको जानने में नहीं लगे। समझ में आ रही कुछ बात? जानने वाले को नहीं जानना है, पदार्थ को जानना है। पदार्थ कितने जान सकोगे? वो पदार्थ को जानता है जीव कि अपने ज्ञान को जानता है, मानता है मैं पदार्थ जानता हूँ, वस्तुतः अभी भी अपने ज्ञान को ही जानता है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो ये जीव मानता है कि मैंने पदार्थों को देखा, पदार्थों को देखा कि दर्पण को देखा। कांच में क्या बढ़िया दिख रहा है, क्या अच्छी अच्छी टेबलें हैं, क्या अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं। कांच तो तू देख कहाँ रहा है, देख रहा है कांच को, तो क्या कह रहा है टेबल दिख रही है बहुत बढ़िया, कुर्सी बढ़िया दिख रही है। अरे टेबल कुर्सी को छोड़, तो ये देख कांच देख रहा हो, कांच की स्वच्छता में ये सब प्रतिबिंबित हो रहा है। असली जो है वो कांच है, देखा जा रहा है कांच को, वो मान क्या रहा है कि टेबल को देख रहा है, कांच को देख रहा है, कांच में दिख रहे हैं। देखते क्या है, हम कांच को ही देखते हैं ना, कांच में दिखते। दर्पण में सब प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान का स्वभाव दर्पण के समान है, उसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा उसका स्वभाव है। जब ज्ञानावरण का अभाव हुआ, मैंने आवरण था ज्ञान के ऊपर, उस कर्म का अभाव हुआ, और वो ज्ञान पूरा प्रकट क्यों ना हो, पूरा खुल के प्रकट होता है। तो जब वो प्रकट होता है तो सारे लोक को ग्रास बना लेता है। ग्रास बना लेता है मैंने सबको जानता है, सबको जानते हुए वो ज्ञान प्रकट होता है। और कहाँ उस एक समय के उस ज्ञान की ताकत, और कहाँ यहाँ अनंत चक्रवर्तियों के अनंत काल के सुख की ताकत। कोई अंतर है इन दोनों में, कोई इनमें कंपेरिजन है? बताओ। इंद्रियों के सुखों के भिखारियों की, मैंने इंद्रिय विषयों के लोलुपियों की, या यूँ पे इंद्रिय सुख भोगने वालों की। तो अनंत इंद्रिय सुख भोगने वाले एक तरफ खड़ा करो, और एक समय की केवल ज्ञानी का ज्ञान एक तरफ खड़ा करो। दोनों में कोई तुलना है? एक राजा भोज, कहाँ राजा भोज, और खाए गंगी तेली। मैंने सर्वज्ञ के सामने ये जो अल्पज्ञ है, जिन्हें अल्प ज्ञान है, वे कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा कि अनंत पुण्यात्माओं के सुख के सामने भी भगवान का सुख तो अनंत अनंत गुना है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमिंद्र से, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अमिंद्र के नाही कयो, कि जैसा सुख भगवान जिनेन्द्र को है वैसा सुख इंद्र नरेंद्र और अमिंद्र को भी नहीं। अपनी दशा क्या हो रही है? अपने को जानना पूरी दुनिया है, अब जानने को कुछ मिल नहीं रहा है, तड़प रहे रोज। क्या तड़पते कि नहीं? जानने को मिल जाए, जानने को मिल जाए, जानने को मिल जाए। और जानने को ही मिलता है तो वर्तमान के ही जानने को मिलता है। अभी ये तो ही नहीं मालूम है कल क्या होने वाला, मालूम है किसी को? परसों क्या होने वाला, नरसों क्या होने वाला, कुछ नहीं मालूम। कल का इंतजार करना पड़ेगा, कल जानने, परसों जानने। तो हमें तो उस काल का इंतजार करना पड़ता है। और वो भी हम जो जानते हैं वो वर्तमान क्षेत्र में जितनी दो चार चीज़ें अपने संपर्क में आती है उसको जान पाते हैं, और उसको भी जानने में बहुत आकुलता होती है। और जानने की कभी कभी तो इच्छाएं होती है, फिर भी नहीं जान पाते हैं। तो ये ज्ञान तो अपना बहुत आकुलता और अनंत इच्छाओं, मतलब अनंत आकुलता भोगता है, क्योंकि उसको इच्छा बहुत है और उसको जो जानने में आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो दो तरफ से पिट रहे हैं अपन, किधर किधर से?
एक तो इच्छाएं हैं अधिक और ज्ञान है कम। और भगवान की क्या है, उल्टा काम है। भगवान के इच्छाएं तो है कुछ भी नहीं और ज्ञान पूरा है। अपने इच्छाएं तो बहुत है और ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं। इच्छा तो इनकी ऐसी है, अभी अपन सबको समझ लो ट्रिप पे ले जाओ घुमाने के लिए, यहाँ नहीं, इंडिया नहीं, फॉरेन ट्रिप, अपनी क्लास वाले चले, उसमें क्या है। तो एक आदमी नहीं रहेगा जो अपना नाम नहीं लिखा है, उसमें क्या है, पंडित जी आप ले जा रहे हो, अब आप सोच के समझ के ले जा रहे होंगे क्या कि भाई मैं तो परीक्षा के लिए थी, नहीं फिर भी ले जा रहे हो तो कौन मना करेगा। अमेरिका की छोड़ो, अभी कश्मीर की अपन ट्रिप बनाए ना, तो सब लोग टाइम निकाल ले उसके अंदर से, और अपन ये कहेंगे चलो केवल ज्ञान स्वभाव को समझते हैं अपन। केवल ज्ञान तो ठीक है, बाद में जान लेंगे, लेकिन कश्मीर क्या है ये तो जरूर जान लेंगे। जितनी अपने को वस्तुओं को जानने की जिज्ञासा है उतनी अपने आत्मस्वरूप को जानने की नहीं। जान लेंगे, कश्मीर कितनी देर जानोगे, वहीं ले जाओगे फिर कितनी देर, एक क्षण जाना, फिर वापस से वहाँ 4-5 दिन आदमी रहता है और वापस लौटने की कहता है कि चलो अब यहाँ से हो गया, वो देख लिया। क्या बर्फ़ ही है, तो और क्या, बर्फ़ के टुकड़े हैं, फ्रिज ही देख लूँ मैं, उसमें भी क्या टुकड़े क्या। तो वो कोई विशेष ऐसी नहीं कि उससे संपूर्ण माने उसको देखने जानने से सुखी हो जाएगा। एक को जानेगा देखेगा, दूसरे की इच्छा हो जाएगी। समझ लो 1 साल कश्मीर गया, अगले साल कहीं और जाना है, तीसरे साल कहीं और जाना है। जिंदगी में जीवन तो गिनती के हैं और पदार्थ अनंत है, और किस किस को जानने जाएगा। इसलिए वो कहते हैं एक को जान, एक तो अपने को जानेगा तो अपने आप उसमें सब जानने में आ जाएंगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। भगवान किसको जानने गए बताओ, स्वयं को जाना और स्वयं में लीन हो गए, तो स्वयं लोकालोक स्वयं उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो गया। यही तो कहा उन्होंने, निज माई माने अपने में लोक और अलोक गुण पर्याय, अपने अपने गुणों पर्याय सहित लोक में जितने द्रव्य हैं उतने सारे द्रव्य अपने अनंत गुणों और अपनी अनंत पर्यायों सहित क्या हुए, प्रतिबिंबित थे, माने प्रतिबिंबित हुए। एक एक द्रव्य की 3 काल की अवस्थाएं ज्ञान में ज्ञात हुई। समझ में आ रही बात। अभी अपने को वर्तमान में जो भी ज्ञात होगी वो कौन सी अवस्था ज्ञात होगी, वर्तमान की। जो भी अपने को ज्ञान में ज्ञात होता है सब कौन सी अवस्था ज्ञात होती है, वर्तमान की। भूत और भविष्य की अवस्था तो ज्ञात होती नहीं। भगवान के ज्ञान में तो प्रत्येक द्रव्य की भूत और भविष्य की अनंत अवस्थाएं ज्ञात होती हैं। जितनी अनंत पीछे की पर्याय हैं, जितनी पीछे की अवस्थाएं हैं और जितनी भी अवस्थाएं होने वाली है, उन सबको भगवान का ज्ञान एक समय में जानता है। सबकी सारी अवस्था भगवान के ज्ञान से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो छुपी हुई हो। मैंने जो दुनिया में जो कुछ घट चुका है, घट रहा है और घटेगा, उन सबको भगवान जानता है। जो नहीं जानते वो दुनिया में है नहीं, और जो कुछ है, था और होगा, उन सबको भगवान जानता है। ये सामर्थ्य अलौकिक सामर्थ्य, एक द्रव्य के अनंत पर्यायों को जानना। भूत पूरा अपन अपना भूत भविष्य नहीं जानते, कहाँ से आए अपन, कहाँ जाएंगे। तुम विचार करो, अपन यहाँ जन्म लेने के पहले कहाँ थे, और अभी 20, 25, 30 साल बाद अपन कहाँ जाएंगे। जाना तो सबको है ना, किसी को 25 साल, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 5-10, तो कोई को कल परसों, मतलब किसी का क्या भरोसा है। जाना तो पक्का है, अब कहाँ जाएंगे किसी को खबर है, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। अपने को अपनी भूत और भविष्य की अवस्थाओं को पता नहीं, और अनंत द्रव्यों की अनंत भूत भविष्य की अवस्थाएं, वो तो सवाल नहीं उठता कहाँ है क्या है। इसलिए इस ज्ञान की और उस ज्ञान की कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भगवान इन सबको जानते, प्रतिबिंबित है, यानी भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में लोक और अलोक अपने अनंत गुण पर्याय सहित क्या हुए, प्रतिबिंबित हुए। प्रतिबिंबित होने में बहुत दम है, मैंने वो जानने गए नहीं,
उनके ज्ञान में स्वयं झलके। दर्पण किसी को जानने जाता नहीं है, दर्पण में अपने आप पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे भगवान का जब ज्ञान पूरा प्रकट हुआ, आवरण का अभाव हुआ, ज्ञानावरण का अभाव हुआ, तो उनका जो ज्ञान स्वभाव था, माने आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव था, वो ज्ञान स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हुआ। जब पूरी तरह से प्रकट हुआ तो उसमें सारे पदार्थ झलकने लगे। अभी अपने ज्ञान पे क्या आवरण है, ज्ञानावरण कर्म है, आवरण है, आवरण के कारण थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं। सामर्थ्य तो अभी भी ऐसी है कि 3 लोग 3 काल को जाने, लेकिन वो सामर्थ्य कर्मों के वजह से क्या हुई है, दबी हुई। और वही जब कर्म का अभाव होता है तो वो आत्मा की जो सामर्थ्य थी वो पूरी प्रकट होती है, और पूरी प्रकट होती है तो सबको देखने और जानने का काम करती है। उस सामर्थ्य का नाम क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। और देखो अब ये भगवान कैसे, समझ लो केवल ज्ञान हो गया, जान लिया, पूरा जान लिया, ऐसा है, पूरी दुनिया जान ली। अब अगले समय क्या करेंगे वो, अगले समय तो फिर इधर वापस से यहाँ आ जाते होंगे। भाई जान लिया, केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के बाद फिर क्या होंगे, अल्पज्ञ। क्यों, भगवान एक बार अनंत बनने के बाद में फिर वापस से संसारी बनते, सिद्ध बनने के बाद में फिर आते हैं। अपन भजन में तो बोलते हैं, सब बोलते ही नहीं, कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कहाँ से चले आना, कहाँ से चले आना, कुछ सोचो सही, कहाँ से, किनको बुला रहे हो, कौन को बुला रहे हो, भगवान को। भगवान आ जाएंगे, महावीर बन के चले आना। अच्छा, तो वो पीछे एक और महावीर बन के आए, कभी पार्श बन के, तो वो पार्शनाथ बन के, मतलब एक पार्शनाथ सही से, पार्शनाथ तुम, मतलब क्या भजन बोलते हैं लोग, कुछ खबर ही नहीं क्या बोल रहे हैं। ये सब दूसरों के चुराए हुए भजन है, ये सब चोरियों के गीत, चोरी के गीत है ये सब, उनके इसमें है ये सब। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, क्योंकि उनका भगवान तो फिक्स है, जब मर्जी आती तो उस रूप में आ जाता है। उनकी इच्छा हुई चलो राम के रूप में चले, चलो कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी और तो और कभी कछुए के रूप में भी आ जाते हैं। अब उनकी इच्छा है जिसके रूप में उनको आना हो, मतलब वो लोग मानते हैं ऐसा, ऐसा कछुए जो उन्होंने अवतार मान रखे हैं ऐसे बहुत सारे। तो ये चीज़ अपनिया नहीं है, इसलिए अपन तुमने वो जो गीत चुरा लिए दूसरे के और अपने भगवान के नाम उसमें रख दिए हैं, तो ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि उनकी सिद्धांत और उनकी मान्यताएं अलग है और हमारी मान्यताएं अलग है। अवतारवाद अपनिया नहीं माना गया, अपनी अवतार नहीं, भगवान किसी के अवतार है। ये 24 तीर्थंकर अवतार है कि ये प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र थी, जो आत्मा शुद्ध हो गई वो तो भगवान बन गई। ये सब के सब 24 के 24 अलग हैं, और ये जो एक बार मुक्त हो जाता है वो दूसरी बार फिर कभी लौट के नहीं आता। ये बात कही इन्होंने, रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय, यथा तथा, जैसे मोक्ष रूप में परिणमित हुए वैसे के वैसे उसी रूप में वो रहेंगे। कब तक, अनंत अनंत काल, रही है अनंत अनंत काल, अनंत अनंत काल तक वो वैसे ही रहेंगे। अरे जो जीव दुख से घबरा के और मुक्ति की अभिलाषा, मतलब मुक्ति के लिए उद्यमवंत है, या जिसने यूँ कहें जिसने संसार को छोड़कर उससे मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ किया हो और मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, अब वो फिर संसार में चलो वापस संसार, चलो बहुत हो गए। तो यदि वहीं से यही वहीं जाना था तो उसको छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों करते, संसार से छूटने का पुरुषार्थ ही इसलिए किया कि वहाँ दुख दिखाई दिया, समझ में है ना। इसलिए भगवान अपने लौट के नहीं आते, जैनियों के भगवान लौट के नहीं आते, और जिनके आते हैं वो आए, आते तो किसी के भी नहीं है, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी मान रखा है, लौट के क्यों आए। एक बार वृक्ष का बीज जल गया तो वो बीज जलने के बाद में फिर वृक्ष रूप से उत्पन्न हो सकता है, उसमें अंकुरण शक्ति है, नष्ट हो गई। ऐसे ही जो कर्म नष्ट हो गए वे पुनः कभी आगामी काल में बंध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान तो एक बार सिद्ध बनने के बाद वैसे के वैसे अनंत काल तक उसी रूप में रहते हैं। और क्यों न रहें, मैं कहता हूँ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अनंत ज्ञान को छोड़कर और अल्प ज्ञान की अवस्था को स्वीकार करेगा।
कौन वीतरागता को छोड़कर पुनः कषाय करना स्वीकार करेगा? कौन अनंत वीर को छोड़कर अल्प वीर वाला धनी होगा? और वो दूसरी बात कि जब सत्ता में ही कर्म नहीं रहे तो अब राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होने का प्रसंग ही नहीं बनता। जब नए राग द्वेष भाव होंगे ही नहीं तो कर्म क्यों बनेंगे? इसलिए वे तो जैसे हैं वैसे के वैसे अनंत अनंत काल तक रहेंगे। रही है अनंत काल यथा तथा शिव पर्ण है। जैसे मोक्ष रूप पर्णमन कर गए हैं, मैंने जो मोक्ष रूप अवस्था उनकी हो गई है, अब वो मोक्ष रूप अवस्था उनकी कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। वो वहीं के वहीं रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, डुलेंगे भी नहीं। अब कई लोगों को इसमें बड़ा बोझ लगता है, हिल भी नहीं सकते, मोक्ष में हिल भी नहीं सकते, यूं भी नहीं हो सकते, यूं भी नहीं हो सकते। तो ये तो एकदम जेल है एक तरह की। अपन तो अपने को तो हाथ पैर सब हिलाने को चाहिए भैया, ऐसा मोक्ष का काम का न हिल सकते न डुल सकते, क्या यूं ऊपर देखना नीचे देखना कुछ नहीं देख सकते। तो ये अभी अपन क्या अपनी दृष्टि से विचार कर रहे हैं। अभी अपन यहाँ बैठे तो इधर मुंह हिलाने की जरूरत क्यों पड़ती? इधर का देखना होगा तो मुंह हिलाएंगे, इधर का देखना होगा तो इधर हिलाएंगे, ऊपर का देखना ऊपर हिलाएंगे, पीछे का देखना होगा तो पूरा घूमना पड़ेगा, पीछे देखना पड़ेगा। ये सब क्यों मुंह क्यों हिलाएंगे? इधर उधर देखने के लिए तो हिलाना पड़ता है। अब जब उनके ज्ञान में यूं ही लोग झलक रहा है तो वो इधर से इधर भी क्यों करे? स्थिरता अस्थिरता दुख का चिन्ह है और स्थिरता सुख का चिन्ह है। जो पूर्ण सुखी हो गए वो अस्थिर नहीं होते, वो पूर्ण स्थिर होते हैं। और जो अस्थिर डोला करते हैं वो दुखी होते हैं। डोलेगा क्यों? जब दुखी होगा तो ही तो डोलेगा, सुख की प्राप्ति के लिए डोला करेगा। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, इधर देख लिया उधर देख लिया, इधर देख लिया इधर देख लिया, क्या करे? दुखी है तो दुख को दूर करने के लिए सोचता है इधर उधर देख लूँगा कोई चीज़, तो देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए वो चारों तरफ देखा करता। इंद्रियों की आदत है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान आँख से देखता ही नहीं, क्या? और अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा तो अकेला ज्ञान शरीर है, वहाँ ये देह वाला शरीर है ही कहाँ? और उस ज्ञान शरीर को किसी प्रकार से हिलने डुलने का कोई प्रसंग ही नहीं ना। ये तो देह होती है तो वो हिलता डुलता है, देह के निमित्त से प्रदेश हिलते हैं। जहाँ देह ही नहीं है तो वहाँ क्या काम है? तो जैसे स्थिर हो गए जैसे कि वैसे रहेंगे। अपन जाते हैं ना सम्य शिखर जी, पावापुर जी, गिरनार वगैरह, क्यों जाते हैं अपन? वो क्या है हुआ वहाँ पे? हुआ क्या वहाँ पे? क्या हुआ सम्य शिखर जी? कुछ नहीं, सब लोग जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, कुछ हुआ वहाँ? कौन मोक्ष गए वहां से? 20 तीर्थंकर मोक्ष गए ना वहां से, तो क्या हुआ? मोक्ष गए का क्या मतलब है? वो उस स्थान से ऊपर, ठीक ऊपर उसके लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए। आज भी वो वहीं है, गारंटी। वहां से कहीं उधर उधर चले नहीं गए, क्या? वो ठीक उसके ऊपर अभी भी विराजमान है। इसीलिए अपन उस स्थान पे जाते हैं कि कम से कम अपन इतने नजदीक तो आ ही गए ना। वो ठीक उसके ऊपर है, लोक के अग्रभाग में विराजमान। क्यों? क्योंकि वो स्थान से स्थानांतर नहीं होते। योगों का अभाव है, अयोगी है और शरीर ही नहीं है ना, तो अब स्थान से स्थानांतर होने का प्रसंग नहीं। जो जहाँ स्थिर है वो वहीं के वहीं है, अनंत काल तक वहीं रहेंगे। पूर्ण सुखरूप अवस्था है। विचार करना आप कभी इन सब बातों पे, नहीं तो कई लोगों को भी लगता है कि सुख क्या है? गुब्बारे के फुग्गे जैसा, ऊपर जाके अटक गए, न इधर जा सकते ना उधर जा सकते। गब्बारे के फुग्गा मतलब गुब्बारा का फुग्गा नहीं है वो कोई, वो वस्तुतः वो एक्चुअल में आत्मा की शुद्ध अवस्था है। वो उस शुद्ध अवस्था होने के प्राप्त होने के बाद में वो उस जीव का कोई कुछ करने का प्रयोजन नहीं रहता। कृतकृत्य हो गए ना, कृतकृत्य माने सारे काम पूर्ण हो गए, तो अब वो हिलन चलन क्यों करेंगे? जब तक किसी को कोई काम करना बचा हो, कुछ करना बचा हो, गुणों को प्रकट करना बचा, कुछ भी चीज़ बची हो, तो वो हिलेगा डुलेगा। जिनके सब कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं उनको जगत में अब कुछ करना शेष नहीं रहा जिसके लिए वो हलन चलन करे, इसलिए उनका कोई हलन चलन नहीं होता। ये हलन चलन करना तो ये अशुद्धता है, योगों का विकार है। ये तो आत्मा के योग गुण की अशुद्ध अवस्था है, अयोग अवस्था है और शुद्ध अवस्था है। मैंने हलन चलन नहीं होना ये शुद्धता है, और हलन चलन होना आत्मा के प्रदेशों में ये अशुद्धता है, ये शुद्ध अवस्था नहीं। तो
ठीक है, अब देखो तीसरी बात ये हो गए। अब देखो, अब उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा गाते हैं। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया, तिनहि अनादि मन पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धनी धन्य है जे जीव, धन्य है, धन्यवाद है उनको, उनकी जय जयकार है। धन्य है वे जीव, धनी धन्य है वे जीव। क्या कौन है धन्य, तो कौन है महान? नरभव पाय यह कारज किया, जिन्होंने नरभव माने मनुष्य भव पाकर ये कार्य किया। कौन सा काम? मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया, वे जीव धन्य है। मैंने उन्होंने ही वास्तव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का लाभ लिया, और बाकी तो आए और वैसे के वैसे चले गए। जीवन की सार्थकता, जीवन की धन्य भाग, यानी जीवन की सफलता किस बात में है? धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया, जिन्होंने मनुष्य भव प्राप्त करके ये अलौकिक काम किया, जो काम अनंत काल से आज तक नहीं हुआ। अनंत संसार, आगे कहा ना, तिनहि अनादि भ्रमण पंच प्रकार, उन्होंने अनादि काल का जो पंच प्रकार का परिभ्रमण था उसको तजी, मैंने उसको त्याग करके वर सुख लिया। वर माने सर्वोत्कृष्ट, सुख लिया, सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति। वे जीव धन्य है, जीवन उन्हीं का धन्य है कि जिन्होंने मुक्ति के मार्ग में अपना कदम बढ़ाया, और वास्तव में वे महाधन्य हैं कि जिन्होंने साक्षात मुक्ति को उसी भाव में प्राप्त कर लिया। बाकी तो क्या है, बाकी तो आया और चला गया। समझ में ना, जिंदगी में क्या करना, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन का उद्देश्य? एक नौकरी मिल जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, खत्म काम, एक मकान बन जाए। इससे अधिक सोच कहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं किया तुमने, ये तो अनंत बार किया, ये कोई नया काम किया, हर आदमी कर रहा है। काम तो उन्होंने किया जिन्होंने इन संसार के अभाव का काम किया, वो उन्होंने वास्तव में मनुष्य भाव को सफल किया। बाकी तो जैसे आया, मतलब बाकी अन्य जितने भी संसार के काम है उसमें कोई सफलता नहीं है, अपितु और संसार को बढ़ा के ही गए, संसार को कम करके नहीं गए। उनकी प्रशंसा करी, हजारों बार प्रशंसनीय, मैं कहता हूँ लाखों बार, कोटि बार स्तुत्य है, वंदनीय है। और हम रोज सुबह करते क्या? उन्हीं की तो पूजा करते हैं कि किन की करते हैं? रोज सुबह क्या की करते हैं? अंबानी ब्रदर्स की पूजा करते हैं क्या? ओम जय किसकी करते पूजा? अपन पंच परमेश्वर की करते। क्यों? क्योंकि जीवन उन्होंने धन्य किया। वस्तुतः जिन्होंने समस्त संसार का त्याग करके और अपने सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति की, आत्मिक सुख की प्राप्ति की, वीतरागता की प्राप्ति की, सर्वज्ञता की प्राप्ति की, धन्य वो है। इसमें क्या धन्य है? झूठ सच चोरी जुआ, मतलब झूठ सच करके, चोरी करके, छल कपट करके दूसरों का धन लूट लेना, छीन लेना, इसमें क्या महानता है? अन्याय नीति करना, महानता किस बात में? महानता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का पुरुषार्थ करके, निज आत्मा को जान के, समझ के, उसमें दीन होकर और अपने आत्मा की शुद्धता को प्रकट करना, ये पुरुषार्थ का काम है। क्या पुरुषार्थ कायम दिखता दुनिया को? यहाँ 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तो छोड़ो, 100 रुपए के नोट की गड्डी पड़ी हुई है। यहाँ नहीं, मंदिर में कोई लेगा, भाग कहीं जंगल में, कोई देखने वाला नहीं, पड़ी है गड्डी। मैं पूछता हूँ कि उस गड्डी को उठाने में पुरुषार्थ है कि गड्डी को छोड़ जाने में पुरुषार्थ है? उठाने में कितना झुको, फिर ले, छोड़ने में तो क्या, पैदल चलते जाओ, देख लिया, हाँ ठीक है। क्यों? कितना ही बड़ा आलसी होगा, लेकिन वो नोट की गड्डी नहीं छूटेगी उससे। क्या
भाई साहब ये पुरुषार्थ जगत में उल्टा माना जाता है। धन इकट्ठा करने को पुरुषार्थ माना जाता है। जिनवाणी कहती है कि धन का राग छोड़ना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, देह का राग छोड़ना वो पुरुषार्थ है, संसार के नाश का उपाय करना वो पुरुषार्थ है। संसार बढ़ाने में क्या ये है, धन्यवाद के पात्र तो वही है। देव, अनंत परमेष्ठी, 24 तीर्थंकर, असंख्यात भगवान, वही धन्य है, बाकी और कोई धन्य नहीं है। पूजा के योग्य, स्तुति के योग्य, नमस्कार करने के योग्य, प्रशंसा के योग्य एकमात्र वही है, बाकी तो सब उनकी क्या प्रशंसा करें। पूजाएं तो उन्हीं की बनी है, पंचपरमेष्ठी की। प्रशंसा भी उन्हीं की होती है और उन्हीं की होनी चाहिए, और कोई प्रशंसनीय नहीं है इस जगत में। प्रशंसा किस बात की करें हम भाई? वास्तुतः जिसने सुख को प्राप्त किया और सुखी होने का मार्ग बताया, प्रशंसनीय तो वही है। हमारे लिए उन्होंने सुख का मार्ग बताया, इसलिए हमारे लिए हमारा उन्होंने उपकार किया, इस अपेक्षा से हमारे कल्याण के कर्ता होने से हमारे लिए बंद है। और उन्होंने स्वयं ने भी अपने में सुख की प्राप्ति की, इसलिए वो मतलब अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की, इस अपेक्षा से वो महान, उन्होंने परम सुख की प्राप्ति। देखो आगे पढ़ते हैं इसको, जैसे पूरा होना ही अपनी स्थिति लगभग, इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अब सिद्ध भगवान के आत्मा में मिला अन्वयार्थ अगले पेज पे। अब सिद्ध भगवान के आत्मा में लोक तथा आलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं, अर्थात ज्ञात होने लगते हैं। इनके सिद्ध भगवान के ज्ञान जैसे अनंत अवस्था में ज्ञात हो गए थे, वे जिस प्रकार मोक्ष रूप से परिणमित हुए हैं उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। रही है अनंत काल, अनंत काल तक वैसे के वैसे रहेंगे। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, मुनिपद की प्राप्ति करके मैंने मोक्ष की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव धन्य धन्य हैं, अनंत स्तुति के योग्य, महान धन्यवाद के पात्र है। और उन्हीं जीवों ने अनादिकाल से चले आ रहे 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त किया है। 5 प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए, 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार से मुक्त हो गए। कौन से 5 प्रकार के परिवर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन थे। मैंने 5 प्रकार के परिवर्तन, जिसमें घूम रहा था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, जैसे पूरी क्षेत्र की साइकिल कंप्लीट कर रहा था। मैंने जितने क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों में क्रम क्रम से जन्म धारण करके वो पुनः उसी क्षेत्र में जन्म करना, सारे क्षेत्रों में क्रम क्रम से मरण करके फिर उसी क्षेत्र में मरण करना, ये क्षेत्र परावर्तन है। ऐसे सारे काल में जन्म मरण पूरा करना, हर एक समय एक समय बढ़ाते बढ़ाते बताया था ना। उत्सर्पणी के सब काल को अपना जन्मदिन बनाना, मरण का दिन बनाना, ऐसे सारे भाव होना, संसार के योग्य सारे भाव, सारे परमाणुओं को अपना शरीर बनाना, समस्त प्रकार की आयु को प्राप्त करना। ऐसे ही अनादिकाल से 5 प्रकार का परिवर्तन चला आ रहा था। ये जीव महा दुखी था, अनंत दुखी था। ये तो अभी क्या है, इस मनुष्य पर्याय में इसको 2 दिन के लिए विषय भोग की प्राप्ति हो जाती है, थोड़ा बहुत पुण्य का उदय रहता है, बाकी अनंत काल तो इसका एकेंद्रीय पर्याय में महा दुखरूप अवस्था में बीता है। मनुष्य पर्याय मिलती कितनी देर की, पुण्य का उदय कितनी देर के लिए रहता है उसमें, अल्प काल के लिए। बाकी जीव का बहुत काल तो एकेंद्रीय आदि पर्यायों में बीतता है और वह महादुख भोगता है। यदि समझ लो ये मनुष्य पर्याय में भी जितना सुख भोग रहा है पंचेंद्रिय के, यदि वो भी समझ लो हमेशा रहे तो अपन ये कहें कि चलो वो भी ठीक है, मतलब एक अपेक्षा से। लेकिन वो भी अवस्था सदाकाल कहाँ रहती है, वो भी अवस्था तो क्षणभंगुर है मनुष्य पर्याय। तो इसलिए संसार में किसी भी रूप में सुख तो है ही नहीं। जो सुख है वो आत्मा की परिपूर्ण गुणों की प्राप्ति होकर जन्म मरण का अभाव हो जाना, वो सुखरूप अवस्था है। उस सुखरूप अवस्था की प्राप्ति की उन्होंने, इसलिए उनको धन्यवाद दिया
कि आपने 5 प्रकार के संसार का नाश किया। 5 प्रकार का संसार माने संसार को परिभाषित किया। संसार तो एक ही रूप है, संसरण परिवर्तन का नाम संसार। एक गति से दूसरी गति, 4 गति में घूमना, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना, इसका नाम संसार। जन्म मरण करना, नाना देह को धारण करना, मोह राग द्वेष भाव में परिवर्तन करना, तो परिवर्तन का नाम संसार है। उस परिवर्तन को 5 प्रकार से डिफाइन किया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और भाव से। तो हे प्रभु, आप धन्य हो कि आपने 5 प्रकार के परिवर्तन का नाश कर दिया। हम अभी भी उसी में ही हैं। हम आप सब क्या है उसी के अंदर, हमने किसी के परिवर्तन का नाश नहीं किया। पंच परावर्तन के अंदर चल रही गाड़ी, हाँ चल ही रही है, पंच परावर्तन चल रहे। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये जीव पंच परावर्तन ही कर रहा है, परिवर्तन ही हो रहा है कुछ। क्या छूट गया? एक बार हो गया फिर पंच परावर्तन नहीं होते, आधा परावर्तन ही पूरा नहीं होता, 5 में से एक भी नहीं होता। एक द्रव्य परावर्तन ही पूरा नहीं होता, द्रव्य का भी आधा ही होता है। पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, एक परिवर्तन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है यदि सम्यक की प्राप्ति हुई हो तो, अन्यथा तो पंच परावर्तन चल रहे। अनंत संसार निकट है जिसके, महादुख का किनारा जिसके निकट है। भावार्थ क्या देखो, पढ़ते हैं भावार्थ। सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक समस्त पदार्थ अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ झलक, एक साथ स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं। एकदम स्पष्ट, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, ऐसा नहीं धुंधला। अनंत काल बाद की धुंधली दिखती होगी फिर तस्वीरें, जैसे बहुत समय पहले की चीज़ें अपने को याद नहीं रहती ना, धुंधली याद रहती है। जैसे भगवान को भी बहुत काल पहले की बातें, पहले की या बहुत काल आगे की बात धुंधली दिखती होगी। जैसे पूछा क्यों 50 कोड़ा कोड़ी सागर बाद कौन तीर्थंकर होगा, कि अभी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट नहीं आ रहा ज्ञान। ऐसा धुंधला नहीं रहता, स्पष्ट जैसा वर्तमान स्पष्ट अपने को ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उससे अनंत गुना स्पष्ट। मैंने जैसे उनके लिए वर्तमान है, उनके लिए तो भूत भविष्य भी वैसे ही। ये वर्तमान भूत भविष्य तीनों एक जैसे प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा नहीं वर्तमान ज़्यादा स्पष्ट है, भूत भविष्य अस्पष्ट, ऐसा कुछ नहीं। वे स्वच्छ दर्पण के दृष्टांत रूप से सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं, किंतु ज्ञान में दर्पण की भांति छाया और आकृति नहीं पड़ती, वो नहीं है उसमें। वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तथा यह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंत काल तक रहेगी, अर्थात अपरिमित काल व्यतीत हो जाए तथापि उनकी अखंड ज्ञायकता, शांति आदि में किंचित बाधा नहीं आती। अनंत काल बीत जाए क्या तो भी वो उनकी शांति में कमी नहीं पड़ने वाली, उनके आनंद में कमी नहीं आएगी। गिनते नहीं कभी दिन रात, ऐसे अनुपम आप दीप है सफर प्रकाश में जग विख्यात। मेरु ने वो आती ना 3 लोक को, अच्छा इसकी कहाँ की पंक्ति, भक्तामण स्रोत, इसकी पंक्ति यही याद कोई किसी को। गिरि के शिखर उड़ाने वाली बुझा न सकती मारुत जो, जिस पर सदा प्रकाशित रहते गिनते नहीं कभी दिन रात, ऐसे अनुपम आप दीप है सफल प्रकाशक जग विख्यात। क्या गिरि के शिखर उड़ाने वाली बुझा न सकती मारुत जो, मैंने गिरियों के शिखर उड़ा दे ऐसी भयंकर तेज हवा, तो उसमें छोटा मोटा दिया क्या रहे क्या, लेकिन आप ऐसे अनुपम दीप है कि ऐसी हवाएं खूब आए तो भी आपके केवल ज्ञान रूपी दीप को बुझा नहीं सकते। समझ में ना, पहली पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही इसकी क्या है, याद है किसी को?
है। प्रलय काल की नहीं, वो तो आगे है, वो बहुत आगे है। जो भी है ये है, इसका भाव तो यही है कि भाई आप ऐसे हैं और गिनते नहीं कभी दिन रात। आप दिन रात नहीं गिनते, चलो केवल ज्ञान प्राप्त की दिन कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, मेरे को तो इतने दिन हो गए। क्या वो उसको दुख रूप अवस्था गिनी जाती है, सुख रूप अवस्था गिनी नहीं जाती, अनंत काल से वही रहता है। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया है, मैंने आत्मा की शुद्ध दशा प्रकट की है, अपने चैतन्य की प्राप्ति का काम किया है, वे जीव महान धन्यवाद प्रशंसा के पात्र हैं। और उन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परिवर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम सुख, सर्वश्रेष्ठ सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त किया है। वे जीव धन्य है। अब देखो अगला एक दोहा पढ़ते हैं अपन। मुख्योपचार दुभेदयो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तीन सुयस जल जगमल हरे इमि जानिया रस निछाहस ठानिय सिख आदरो जब लो नरो जरा गहे तब लो जटित निज हित करो। मुख्योपचार दुभेद योग, मुख्य माने निश्चय और उपचार मतलब व्यवहार, निश्चय और व्यवहार ऐसे ये दो भेद वाला है। मैंने निश्चय और व्यवहार के, निश्चय और व्यवहार से दो भेद वाला ऐसा ये जो रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, तो ऐसे दो भेद वाले रत्नत्रय को बड़ भागी माने बड़े भाग्यवान जीव, सबसे महान भाग्य, तो वे बड़े भाग्यवान थे वे जीव, महाभाग्यशाली कि जिन्होंने निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को अपने जीवन में धारण किया। बड़े भागी वो है क्या? कौन है बड़े भाग्य वाला? लोक में तो खैर बड़ा भागा वाला किसको भी कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः बड़ भागी वो है जिन्होंने अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण किया है। बाकी सब अभागे हैं। खूब आलम परिग्रह इकट्ठा करके नरक चले जाए तो भाग्यवान नहीं क्या? कुत्ता बिल्ली बन गया, खूब इकट्ठा हो गया तो भाग्यवान। यहाँ तो लोग कहेंगे उसको भाग्यवान है बहुत, लेकिन वस्तुतः भाग्य तो उसमें जिसमें अपने आत्मा का उद्धार हो, वो भाग्य है। और आत्मा का पतन हो, वो भाग्य कैसे होगा? वो तो अभाग्य है। तो भाग्य तो वो है बड़ भागी, मैंने उनको कहा है कि बड़े भाग्यवान वे हैं जिन्होंने निश्चय और व्यवहार ये दोनों प्रकार के रत्नत्रय को क्या किया? धारण किया। रत्नत्रय धरे और धरेंगे, और वे भी बड़े भाग्यवान हैं जो आगे इस रत्नत्रय को धरेंगे, धारण करेंगे। और धरेंगे ते शिव लहे, वे क्या लहेंगे? जो रत्नत्रय को धारण करेंगे उन्हें क्या प्राप्त होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैंने वे जीव बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने रत्नत्रय को प्राप्त किया है अथवा आगे प्राप्त करेंगे। तीन सुयस जल जग मल हरे, उन्होंने अच्छे सुयस, अच्छे प्रकार के यश रूपी जल से, माने ये अच्छा असली यश है, उनको यश की कामना नहीं है, लेकिन यश इस अपेक्षा से कि उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, तो उन्होंने अच्छे कार्य से ये जगत का जो मल था, जगत का मल माने ये जो संसार रूपी मल था, इस संसार रूपी मल को अपने रत्नत्रय के द्वारा उस मल को उन्होंने धो डाला। सुयश रूपी जल से, या यूं कहे रत्नत्रय धारण करने वाले यश रूपी जल से उन्होंने जगत का जो मेल था, संसार परिभ्रमण का जो मेल था, उस मेल को उन्होंने दूर कर दिया। जग जश सुयश जग जग मल हरे, सुयश रूपी जल से जगत के मल को उन्होंने हरण कर दिया। इमे जानी, अभी दो पंक्तियां बहुत मार्मिक है अपन सबके लिए।
इमी जानी, ऐसा जानकर, आलस हानि, आलस को छोड़कर। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक क्या है? आलस। आलस आता है। अभी अपन कहेंगे ये वापस घर जाके पढ़ना, कौन पढ़ेगा? टीवी देखेंगे क्या है, क्या आ गया है, ये कौन पढ़ेगा? बहुत पुरुषार्थ का काम है ये वास्तव में, ये आसान, लेकिन वो आदत ऐसी पड़ी हुई है अपनी सबकी। राग द्वेष की वृत्तियों की सुनने मन हो जाता है, राग द्वेष की, किसका क्या, किसके क्या है। लेकिन वीतरागता की चर्चा सुहाती नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि तुम अपना हित चाहते हो तो आलस दूर करो। और आलस का मतलब केवल सोना नहीं है, नींद लेना नहीं है आलस। आलस आ रहा है, यही आलस नहीं है, विकथा भी आलस है, राष्ट्र कथा आलस है कि नहीं? बहुत बड़ा आलस है। अपने को क्या मिलेगा उससे? मजा आता है क्या? आनंद आता है क्या हो रहा है क्या नहीं? लेकिन ये अपना राग नहीं घटाओ तो अल्प तो फिर भी समझ में आए, लेकिन तो उसी में उलझ जाए तो आलसी है ना। आलसी इसलिए कि अपने कार्य करने में आलसी है, जो कार्य से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होनी उसमें लगा हुआ है, सारे दिमाग में भर भर के क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, 5 इंद्रियों के विषय भोग, 4 कषाएं, नींद लेना, स्नेह होना परस्पर में, ये 15 आलस के भेद है कि नहीं? प्रमाद के कितने भेद हैं? 15। 4 विकथाएं, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, देश कथा, निरर्थक कथाएं, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करती, निष्प्रयोजन की सिद्धि, निष्प्रयोजनार्थ। आलस छोड़ो, अब बहुत मुश्किल से मिला है मनुष्य भाव, इसमें समय गुजारा मत करो। आलस हानि, साहस हानि, साहस को प्रकट करके क्या करो? यह सिख आदरो, ये हमारी जो शिक्षा है उसको आदर करो। हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं पूरे 6 डाला के बाद, क्या एक सीख दे रहे हैं, लास्ट में एक शिक्षा दे रहे हैं, उसका आदर करो। क्या है वो शिक्षा? जब लोन रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। जब लोन रोग जरा गए, बुढ़ापा और रोग तुमको पहले घेर न ले, उसके पहले पहले अपना हित कर लो। क्या? जब तक वो आए नहीं उसके पहले तुम ये काम कर लो, वो आएगा उसके बाद तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहते ना। तो जब तक बुढ़ापा आए उसके पहले पहले निज हित करो, तब लो झटित निज हित करो, झट से अपना हित कर लो, देर मत लगाओ इसमें। कब बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा नहीं तो रोग कब आ जाए? अरे रोग नहीं तो कोई भी इष्ट का शोक आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, कुछ भी संसार में प्रतिकूलता है तो किसी को कौन सी आ जाए, क्या ठिकाना है? बैठे बैठे किसी को लकवा मार जाता है, अरे अच्छे अच्छे जवान आदमी को बैठे बैठे हार्ट का अटैक आ जाता है, बढ़ जाता है। क्या है कोई संसार में ठिकाना? थोड़ी अपन सब आज मिले कल मिलेंगे नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस काम में देर मत करो, बहुत मुश्किल से अवसर मिला है, और इसलिए तुम आलस वालस छोड़कर और पूरा जो उद्यम है, मतलब पूरा का पूरा पुरुषार्थ वो मोक्ष मार्ग के लिए करो। मोक्ष मार्ग को छोड़कर और कोई काम में मत फंसो। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो, यदि हित नहीं चाहते हो, संसार में घूमना चाहते हो, तो फिर वो काम करो। तो साहस ठानो, अपने साहस को प्रकट करो। ऐसे कायर क्यों बनते हो? हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे आत्मा के गुणों को प्रकट करना, अपनी खुद की निधि को प्रकट करना है, कोई दूसरा काम करना है क्या? माने है क्या? धर्म क्या है? धर्म तो अपनी खोई हुई निधि को प्राप्त करने का नाम धर्म है, अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने का नाम धर्म है। तो अपनी चीज तो प्रकट करने की बात कही जा रही है कि अपनी जो शुद्धता है उसको प्रकट करें, अपने अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्रकट करें, अपने को जाने, अपने को पहचाने। जिनवाणी में और क्या बात आती है बताओ? अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं इसमें और कोई बात आती है इधर उधर, इसका वो है अपने तो इसमें एकमात्र आत्मा की चर्चा के अलावा और कोई बात ही नहीं। आत्मा का क्या स्वभाव है? जो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध हो गए हैं, या तो उनकी कथा है, या शुद्ध बनने का जो उपाय है उस उपाय की कथा है,
अथवा हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी कथा है। इन तीन के अलावा तो कोई बात ही नहीं। तो वो कह रहे हैं ये इसमें अपना उपयोग लगाओ, ये तुम्हारा शरीर शिथिल ना हो, बुढ़ापा आए नहीं, मृत्यु आए नहीं, रोग आए नहीं, उसके पहले तब लो झटिति निज हित करो, अपना हित करो, इसमें तुम्हारा हित है, इसलिए तुम्हारे हट से भी तुम्हारे हित के लिए तुमको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया, उससे किसका भला होगा? उस मोक्ष मार्ग को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो भगवान की क्या भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। उनको क्या लाभ है? वो तो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। जो उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएगा भला उसका होगा। क्या भगवान का तो भला हो चुका है। हम पूजा करते हैं भगवान की काहे के लिए? वो कहते अरे भैया पूजा करना आज, नहीं तो भगवान सूखे रह जाएंगे। भगवान सूखे रह जाएंगे इसलिए तुम कर रहे हो भगवान की, कि अपने कल्याण के लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हैं? मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम मंदिर पे उपकार कर रहे हैं, भगवान पे उपकार कर रहे हैं, धर्म पे उपकार कर रहे हैं। भगवान पे अपने उपकार किया, 1 घंटे जिनवाणी सुनी तो अपने भगवान पे उपकार किया। किसका किया? खुद का किया। निज हित करो, इसलिए उन्होंने अपना हित करो। अपना मैंने अपनी आत्मा का, अपने हित का मतलब अपने शरीर वरीर का नहीं, जो अपन है वास्तव में उसका अपना हित करो। ये सीख तुमको देते हैं, अंतिम सीख है ये। बस जब लोग रोग जरा गए, जब तक रोग और बुढ़ापा न आए, उसके पहले पहले झटिति माने झट से, इसमें देर मत लगाओ क्योंकि ये पर्याय वापिस से रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं चलेगा। तो झटिति माने झट से क्या करो? निज हित करो, अपना हित कर लो। इसमें देर लगाने की बात नहीं, क्योंकि अवसर बड़ा मुश्किल है। ये अवसर एक बार गया तो पुनः मिलना दुर्लभ। तो ये अपनी यहाँ तक की चर्चा हुई। अब 1-2 और अपना बचा है, वो कल अपन करेंगे। 1-2 दोहे जो भी बचे हैं कल तक अपना लगभग पूरा हो जाएगा। और